नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्ट डॉग इट पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने डाला था कि लखनऊ में कैसे एक पिटबुल ने अटैक करा और एक ओल्ड लेडी की जान ले ली। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ। कुछ तो मीडिया में बहुत सारी अफवाहें बनी हुई हैं और बहुत सारे मैं वीडियोस देख रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं डॉग के ऊपर। लोग ये कह रहे हैं कि उस डॉग का वैक्सीनेशन नहीं था, डॉग फुली ट्रेंड नहीं था, डॉग को खाना नहीं दिया गया था, डॉग को धूप में रखा गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में अमित जी का क्या कहना है, और मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं, तो एज अ डॉग ओनर्स का क्या कहना होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो पेट हैं वो भी हमारे साथ ही उठते हैं। मैं अपने जिम के जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, 4:30 पे या 4:40 पे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ घर अपना। तो मैं नॉर्मल निकला। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास कॉल आया। तो फ़ोन रहता नहीं, कॉल रिसीव करने में देर हो गया, तो डिले हो गया। तो मेरा फ्रेंड मुझे बुलाने आया कि ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंट कि आपके कुत्ते ने आपकी मदर को काट लिया है। हमने उनको उठाया, टू व्हीलर पे लेके बलरामपुर ले गए। बलरामपुर में उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ रेबीज़ का या डॉग बाइट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वहाँ से उन्होंने ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया। जब ट्रामा सेंटर गए तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ थी, डिले होती रही, ब्लड लॉस एक्सेसिव हो चुका था, उससे उनकी डेथ हो गई। मैं नाम का ओनर था। खाना हो गया, नहलाना हो गया, जो भी उसके नीडफुल थिंग्स होती थी डेली रूटीन, वो मेरी मदर करती थी। हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि ये कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुत्ते हमारे खुले रहते थे। घर में इतना बड़ा घर है, फिज़िकल एक्टिविटी में मैं खुद उनके साथ खेलता था। खाने फीडिंग की बात आई तो प्रॉपर जैसे बैठे हुए हैं तो उनमें घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह पाले गए थे, कुत्तों की तरह नहीं। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं रखा गया था। और खिलाना भी खाना होता था, तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डॉग फूड होता है वो उनको दूसरे हाथ से वो खिलाती थी, या अगर रोटी खा रही हैं तो वो, तो इस तरीके का बॉन्ड था। ट्रिगर वो कैसे हुआ, वो घंटी को लेके बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा पैशनेट हो जाती थी कि अगर घर पे कोई आया है, घंटी बजी है, तो उसका था कि सबसे पहले रश करके वही जाएगी लेने। तो उस दिन भी ऐसा हो सकता है, मेरा अजम्पशन है कि घंटी बजी हो या मम्मी को नहीं हो, मम्मी नहीं जा पाई हूँ टाइमली, तो उसने खींचा हो या कुछ किया हो, उसके बाद एग्रेशन आ गया हो। अब इसमें जो बताते हैं कि ट्रेनिंग वाला जो इशू एक आता है कि आपके डॉग को ट्रेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जितने मैक्सिमम डॉग है, हर आदमी ट्रेन नहीं कराता कुत्ता। कुछ वो चीज़ होती हैं, आप उसको स्टार्टिंग से समझाने लगो, कुछ कमांड से समझाने लगो तो कमांड जो समझती थी इतना नहीं है। और दूसरी चीज़ जो फितरत होती है, आप पेट रख रहे हो घर में, तो अगर आपकी बेल रिंग करेगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आएगा या दिखेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है सुबह बेल बजी हो या सुबह कोई आया हो, उससे उसने वो चीज़ करी हो। ये उसका लाइसेंस है, और ये अभी तक की टिल डेट ये उसकी बुक है जिसमें फुली वैक्सीनेटेड है वो। तो दोस्तों, डॉग को अटैक करने के लिए ट्रिगर पॉइंट के लिए कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। जैसे कुछ डॉग होते हैं ऐसे मिड फिंगर दिखाने से बात करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ डॉग्स जो होते हैं उनको लाइटर दिखाने से एग्रेसिव हो जाते हैं, लाइटर चलाइए तो, या कुछ स्पेसिफिक साउंड पे एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ डॉग जो होते हैं, जैसे मेरा डॉग है, वो बेल की रिंग पे, गेट पे अगर कोई आएगा और घंटी किसी ने बजाई है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं। तो वो डॉग का नेचर होता है। अब कोई भी ऑनर जो होता है वो डॉग को लेके आता है, वो ये तो नहीं सोचता है कभी भी कि उसका डॉग उसी पर अटैक करेगा, और ना ही कभी ट्रेनर रखता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं रखता। मैंने भी अपने घर पे ट्रेनर नहीं रखे हुए डॉग्स के लिए। ऑनर जो होते हैं कुछ बेसिक कमांड सिखाते हैं अपने डॉग को, जैसे कि सिट की, नो की, काम की, स्टे की। तो ये सब कमांड जरूरी, तो ये सब कमांड उस डॉग को आती थी। अमित जी ने ये सारी कमांड अपने डॉग को सिखाई हुई है। पर ऐसा क्या हुआ कि वो डॉग एकदम से ट्रिगर हो गया, इस चीज़ के बारे में दोस्तों बहुत सारे अफवाहें उड़ी रहे हैं। और सच क्या था वो या तो वो माँ जानती थी जिसने उस डॉग को एक बच्चे की तरह पाला था, या फिर वो डॉग जानता था। डॉग तो बता नहीं सकता, और माता जी इस दुनिया में वही नहीं है। देखिए, पिटबुल डॉग का जो हिस्ट्री है दोस्तों, वो आपको मैंने बताई है, मैंने अपने चैनल पर भी डाली हुई है। पिटबुल डॉग जो है टेरर और बुलडॉग को मिक्स करके बनाया गया था। इन दोनों ब्रीड को मिक्स करके एक अमेरिकन पिटबुल बनाया गया था। वो बेसिकली डॉग फाइट्स के लिए बनाया गया था। तो अटैकिंग की उसकी प्रवृत्ति ही है। अब कुछ दोस्तों का मेरा कमेंट आ रहा था कि सारे डॉग एग्रेसिव होते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सारे डॉग एग्रेसिव होते हैं और सारे डॉग को कमांड भी किया जा सकता है, लेकिन जो डॉग स्पेशली
फाइटिंग के पर्पज से ही बनाया गया है। उस डॉग को आप ट्रेन करिए, सब चीज़ करिए, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यार अपने घर की सेफ्टी के लिए, मेरा तो मानना यही है कि अपने घर की सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए उस डॉग को ना ही पालें। कोई तो रीजन होगा जो इतनी सारी कंट्रीज ने उसको बैन किया हुआ है। एक और अभी हाल फिलहाल में ही पिटबुल के अटैक का था, टेक्सास का एक मामला था जो पिटबुल ने अटैक किया था। उसकी भी वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए कि देखिए उस महिला को, वो भी एक लेडी थी, और देखिएगा उस लेडी की, वो लेडी खैर बच गई थी, वो डेड नहीं हुई थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो लेडी जो है बच के अपना घर आ गई, लेकिन उनको 6 महीने से साल भर लग गया हॉस्पिटल में रिकवर करने में। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि पहले देखिए वो लेडी कैसी दिखती थी और अटैक के बाद वो लेडी कैसी दिखती। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।